मॉर्निंग। मैं पुष्पा कुशवाहा सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं DED SC IT एंड HI सेमेस्टर 4 कॉमन पेपर नेम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी यूनिट 3.4 के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन डिसेबिलिटी, जिसका हिंदी में अर्थ है दिव्यांग के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, देखिए हम लोगों ने 3.3 में पढ़ा था करिकुलर एडेप्टेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, TLM एंड एजुकेशनल एड्स। आज हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे एवं चर्चा करेंगे। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य केवल पाठ्यक्रम से नहीं, पाठ्यक्रम के साथ दूसरे क्रियाकलाप से भी है, जो हमेशा चलते रहते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन के अनेक लाभ हैं। इसका प्रयोग CBSE विद्यालयों में की जाती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी की योग्यता जांचने के लिए केवल अंतिम परीक्षा पर जोर दिया जाता है, बल्कि पूरे साल में विद्यार्थी का प्रतिदिन का कार्य देखा जाता है, जिससे विद्यार्थियों का पठन पाठन तथा अन्य क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय के विद्यार्थियों के मूल्यांकन एक नियमित एवं समग्र प्रणाली है, जिसमें विद्यार्थी के विकास के समस्त पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों के विकास और विकास के विभिन्न पहलुओं की पहचान की जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकन किसी घटना की अवधि का नहीं, बल्कि किसी घटना के मूल्यांकन की एक सतत प्रक्रिया है, जिसका संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है और संपूर्ण शैक्षिक सत्र की पूरी अवधि तक चलता रहता है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उस तत्व, उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत शिक्षा या शिक्षक और विद्यार्थी के विकास और विकास के विभिन्न शैक्षिक पहलुओं को उन्नत किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों और तकनीक को सम्मिलित किया जाता है तथा अधिगमकर्ता के सीखने के क्षेत्रों के विकास का आकलन एवं मूल्यांकन किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है, जो हमें यह पता लगाता है कि मूल्यांकन क्या है। पर बात जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की हो तो हमें यह सोचना ही होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे CCE के लक्ष्य। देखिए, CCE के लक्ष्य। CCE पद्धति की उत्पत्ति राष्ट्रीय पाठचर्या NCF 2005 में हुई, जिसके अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में परंपरागत दोषों को दूर करने का प्रयास करते हुए उच्च कोटि की विभिन्न मानसिक कलाओं जैसे तर्क, विश्लेषण, निर्माण की क्षमता तथा निर्णय लेने की क्षमता आदि योग्यताओं का विस्तार करना लक्ष्य निर्धारित किया गया। CCE पैटर्न निर्धारित करने से दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि वह अपने दैनिक क्रियाकलाप को आसानी पूर्वक कर सके। दिव्यांग छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना,
शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ तथा मानसिक रूप से सतर्क बनाना। दूसरा लक्ष्य है अध्याय की मूल शिक्षा को प्रयोगात्मक विधि से समझना। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करने से दिव्यांग बच्चे आसानी से अध्ययन की मूल शिक्षा समझ सकेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी में उत्पन्न मानसिक तनाव तथा व्याकुलता को कम करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के बोझ से मुक्त कराना, जिससे वे अपनी इच्छानुसार अन्य मनोरंजन तथा हस्त कौशल संबंधी क्रियाओं को विकसित कर सके। नेक्स्ट है दिव्यांग छात्रों को उनके अग्रिम जीवन यानी रोजगार के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रति छात्रों के व्याप्त भय को समाप्त करना तथा उनके अंदर मैत्रीपूर्ण भाव को उत्पन्न करना। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन डिसेबिलिटी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्हाट इज ए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय के विद्यार्थी के मूल्यांकन एवं समाज प्रणाली है, जिसमें विद्यार्थी के विकास के समस्त पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के विकास और विकास के विभिन्न पहलुओं की पहचान की जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी के विकास और किसी घटना की अवधि का नहीं किया जाता, बल्कि किसी घटना के मूल्यांकन की एक सतत प्रक्रिया है, जिसका संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है और संपूर्ण शैक्षिक सत्र एकेडमिक सेशन की पूरी अवधि तक चलता रहता है। इसका तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मूल्यांकन की नियमितता, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, सीखने के अंतराल का निदान, सुधारात्मक उपायों का प्रयोग और स्वयं के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रक्रिया आदि पहलुओं पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। देखिए क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को संक्षिप्त में CCE के नाम से जाना जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सतत और दूसरा व्यापक या समग्र शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सतत पर निरंतरता या अनियमितता तथा व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम योजना में अधिगमकर्ता के समग्र या संपूर्ण मूल्यांकन करने की प्रक्रिया से है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अर्थ को और अधिक निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि अधिगम अनुभव में सुधार के लिए अपने अध्ययन विधियों में वांछनीय परिवर्तन करे तो इसके लिए सतत मूल्यांकन अनिवार्य होगा। क्या है सतत मूल्यांकन? हम लोग जानेंगे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। शैक्षिक मूल्यांकन की विद्यालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका है या अनुदेशात्मक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। यह महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है जो विभिन्न शैक्षिक निर्णयों के लिए एक आधार प्रदान करती है। शैक्षिक मूल्यांकन में मुख्य बल विद्यार्थी और उसकी अधिगम प्रगति पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के राष्ट्रीय नीति दस्तावेज NP 1986 में भी इस बात पर बल दिया है कि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन रचनात्मक अथवा विकासशील ही होना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी अधिगम की विकासात्मक अवस्था में होता है। ठीक है,
अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन। देखिए, शिक्षा लक्ष्य निर्देशित होती है और शिक्षण युक्तियों की जांच प्राप्ति के रूप में की जा सकती है, क्योंकि शैक्षिक कार्यक्रम का लक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना होना चाहिए। इसलिए विद्यालय में दिए जाने वाले शिक्षण संबंधित अनुभव से उपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलनी चाहिए। शैक्षिक योजनाकार को किसी शैक्षिक कार्य व्यवहार के रूप में बताना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रकार। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं। से पहला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षा कार्य नीति तैयार करने में सहायता मिलती है। दूसरा है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्षमता और अभिरुचि के क्षेत्रों को सुनिश्चित करता है। तीसरा है यह शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में की प्रगति संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है। नंबर 4 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक विद्यार्थी की उसकी आवश्यकता की पता लगा सकता है। नंबर 5 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अध्ययन क्षेत्रों, पाठ्यक्रमों और व्यवसाय के चयन के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। देखिए, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति को इंगित करता है, जिसमें विद्यार्थी के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं। नंबर 2 है सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन का ध्यान रखता है। नंबर 3 है निरंतर का अर्थ है अध्यापन के पूर्व आकलन और अध्यापन की अवधि में मूल्यांकन का प्रयोग अनौपचारिक रूप से करना है। नंबर 4 है शैक्षिक क्षेत्र का आकलन औपचारिक या अनौपचारिक भी होता है। नंबर 5 है सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास का ध्यान रखता है। इसमें शैक्षिक और सहपाठी पक्षों का विकास होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी की वृद्धि और विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है, जिसके द्वारा विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थी का आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 3 शब्द हैं, सतत, व्यापक एवं मूल्यांकन के साथ आकलन शब्द जुड़ा है। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। हम इसे एक पृथक रूप में नहीं देख सकते हैं। क्या शिक्षण अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का समय किस भाग है। इतने बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। इसमें न सिर्फ दूसरे आधारित बल्कि सभी क्रियाकलाप का भी सतत आकलन किया जाता है, जिससे बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के साथ होता है कि बच्चे ने क्या सीखा एवं कहाँ उसके साथ कार्य करने की आवश्यकता है। अतः आप अपने अध्ययन के समय और लोगों की सहायता कर सकता है, जिससे प्राप्त फीडबैक का उपयोग व शिक्षण विधि में को सुधारने हेतु करता है। नियमित एवं समयांतराल के बाद किया जाता है, जिससे विभिन्न तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड है व्यापक। व्यापकता से आशय विद्यार्थी के मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास से है, जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। व्यापक आकलन अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया जा सकता है। मूल्यांकन
मूल्यांकन अच्छा अधिगम प्रक्रिया के साथ विद्यार्थी के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल, व्यवहार, अनुभव अधिक हो जाने के लिए योजनाबद्ध रूप से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है। साक्ष्यों का यह संकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाया गया उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। विकास की गति भी उतनी ही बेहतर होगी क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार एवं उपलब्ध को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के पक्ष या पहलू। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष या पहला निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। नंबर 1, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। नंबर 2, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाना, जिससे कि विद्यार्थी के कमजोरियों का पता लगाया जा सके और उसका निदान किया जा सके। नंबर 3, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की वृद्धि और विकास के माध्यम से शैक्षिक और सहशैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी की विकासात्मक स्थिति का पता लगाने में सहायता प्रदान करती है। नंबर 5, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के ग्रेड का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी का आकलन किया जाता है और आकलन के माध्यम से ही ग्रेड का निर्धारण किया जाता है। अध्यापक विभिन्न दस्तावेजों की मदद लेता है और के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों का अवलोकन करता है। उसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने कार्यों को सुचारू रूप से करवाता है, जिसके निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो इस प्रकार हैं। आधार रेखा मूल्यांकन। देखिए, आधार रेखा मूल्यांकन से अभिप्राय है कि जब कोई विद्यार्थी सीसी शिक्षा प्रणाली से प्रथम बार जुड़ता है तो अध्यापक उसकी मानसिक दक्षताओं के आधार पर उसका परीक्षण करे कि वह विद्यार्थी किस कक्षा के अवसर पर कार्य कराए जाने के योग्य है या नहीं। आधार रेखा मूल्यांकन के विषय। आधार रेखा मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर गणित, अंग्रेजी विषय में किया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन विषय में आधार रेखा मूल्यांकन किए जाने की अलग से आवश्यकता नहीं है, लेकिन कक्षा कक्ष प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए यह अलग से आवश्यक नहीं है। लेकिन कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आवश्यक है कि अध्यापक उसके पढ़ने लिखने की दक्षता की जांच कर ले ताकि उसके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि एवं शिक्षण करवाया जा सके। आधार रेखा मूल्यांकन की पुनरावृत्ति। वैसे तो प्रतिवर्ष विद्यार्थी का रेखा मूल्यांकन किए जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब विद्यार्थी सत्र पूरा हो जाने पर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत हो जाता है तो लगभग 45 दिन के ग्रीष्मकाल अवकाश के बाद वह विद्यालय में प्रवेश करता है। इस अवकाश के कारण विद्यार्थी पिछली कक्षा में सीखा कुछ भूल जाता है, जो उस अवस्था में शिक्षकों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सत्र प्रारंभ करने से पूर्व उसकी दक्षता की जांच कर ले, जिससे आधार रेखा मूल्यांकन की प्रक्रिया सुचारू ढंग से किया जा सके। ठीक है, अब हम जानेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक से आशा की जाती है कि विद्यार्थी के मूल्यांकन में आकलन की विभिन्न विधियों और प्रक्रियाओं के संबंध में सर्वोत्तम समझदारी का प्रयोग करें और इसी आधार पर शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला है
आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझता, स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन शामिल होता है। दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बार बार परीक्षण और परीक्षा लेना आवश्यक होता है, जिससे कि विद्यार्थी की विकासात्मक गतिविधियों का पता लगाया जा सके। तीसरा है सतत मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी को प्रश्नों का उत्तर देने की वैकल्पिक परंपरागत विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वह उत्तर देने में किसी प्रकार की समस्या ना हो सके और वह उस प्रश्न का उत्तर बिना कठिनाई का दे सके। नंबर 4 है शैक्षिक गतिविधियों के दौरान विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, गृह कार्य दिए जाने चाहिए, जिससे वह शैक्षिक गतिविधियों को आसानीपूर्वक कर सके एवं निरंतर जारी रख सके। नंबर 5 है विद्यार्थी की कक्षा का सही आकलन मित्रवत ना होकर बल्कि स्वयं का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह समूह के क्रियाकलाप को आसानीपूर्वक कर सके। ठीक है, हम लोग अभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम आपको इससे संबंधित 2 प्रश्न दे रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर जो DED IDMHI ग्रुप बनाया गया उस ग्रुप में आप भेजेंगे, हम उसका मूल्यांकन करेंगे। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न नोट करिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए। धन्यवाद।